पंजाब का माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान आज दोपहर बजट पंजाब असेंबली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वजीर खजाना पंजाब का कहना है आइंदा माली साल का बजट वजीर आला मरियम नवाज के तरक्याती विजन का आईनादार होगा। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब के तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कामयाब मंसूबे जारी रखे जाएंगे। पाकिस्तान में एक ऐसी मखलूक है जो खुशखबरी आने पर भी खुश नहीं होती, सिर्फ साजिशें करती है और चाहती है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। पंजाब के वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा पीटीआई का काम गला फाड़ना, माइक तोड़ना और किताबें फाड़ना है। पीटीआई वाले वो लोग हैं जो अपने दौरे हुकूमत में कह चुके हैं कि पेट्रोल 400 पर जाना चाहिए। इनके हाथ में जब हुकूमत थी कोई भलाई का काम नहीं हुआ। ईरान का इसराइल पर अब तक का बड़ा मिसाइल हमला, 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। सहूनी रियासत के कई शहर धमाकों और सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे। ताज़ा हमलों में मजीद 4 इसराइली हलाक, तादाद 18 हो गई, 380 जख्मी, कई इमारतें तबाह, वस्ती इसराइल में बिजली बंद। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल पर ताज़ा हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। इसराइली दिफाई निज़ाम खुद को टारगेट करता रहा। इसराइली हुकाम के मुताबिक इसराइल पर अब तक 200 मिसाइल और ड्रोन फायर किए गए। ईरानी हमलों से मुल्क के 22 मुकामात मुतासिर हुए। इसराइल की ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। तेहरान पर इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और इनके नायब जनरल हसन मुहक्किक शहीद हो गए। ईरान की वजारत खारजा के दफ्तर पर भी हमला, मुतादिद मुलाजमीन जख्मी। तर्जुमान ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद, 1481 अफराद जख्मी हुए। ज्यादा तादाद खवातीन बच्चों की है। शहीद और जख्मी होने वालों में 90% आम शहरी हैं। एटमी हथियारों का हुसूल हमारा मकसद नहीं, अवाम बहरान के वक्त सब्र से काम ले। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। कहा किसी पर गलबा नहीं चाहते, जारियत करने वालों में से नहीं। इसराइल खुद एक एक करके मुसलमान मुल्कों को निशाना बना रहा है। अमेरिका इसराइल को हमलों की इजाजत देकर गुंडागर्दी कर रहा है। दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत के बारे में खौफजदा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का इसराइल की मुसलसल जारियत और मगरबी ममालिक की जानिब से इसकी हिमायत पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा वो ना तो किसी बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर ज़ाब्ते का पाबंद है, ना ही इसने NPT पर दस्तखत किए हैं। मगरबी ममालिक को इसराइल के तनाज़ात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। एक बदमाश रियासत इसराइल की सरपरस्ती के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। अमेरिका ने इसराइल में अपने सफारती अमले को मुल्क छोड़ने की इजाज़त दे दी। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में अमरीकी सफारत खाने के अमले को इसराइल छोड़ने या अगले नोटिस तक महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सफारती मिशंस खुले रहेंगे। सफारत खाने ने अमरीकी शहरियों को भी अपनी मदद आप के तहत इसराइल छोड़ने का कह दिया। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। मरकजी बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत होगा। मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाएगी। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 11% है। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री में इनकलाब। सिर्फ 9 माह में $42 अरब का तिजारती सरप्लस। SIFC की पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान IT इंडस्ट्री मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन। आलमी मंडियों में पाकिस्तान की रसाई भी बेहतर हो गई। वजारत IT और टेलीकॉम के मुताबिक 15 नुमाया पाकिस्तानी IT कंपनियों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा ISO सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। मुल्क के बड़े शहरों में 50 से ज़ायद सॉफ्टवेयर पार्क्स के क़याम का मंसूबा भी जारी है, जो IT इकोसिस्टम को मज़ीद फ़रोग़ देगा। मानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार, ट्रायल से बचने की कोशिश है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया बानी PTI को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुकम्मल मुनसिफाना मौक़े दिए गए। उनकी जिद और मुसलसल इनकार के बाइस कोई नतीजा हासिल ना हो सका। मुलजिम का मुसलसल इनकार तफ्तीशी अमल में रुकावट है। अदालत की तफ्तीशी अफसरान को तकनीकी बुनियादों पर तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत।
जंग नहीं चाहते, पानी रोका गया तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी UN चार्टर के खिलाफ वर्जी है। पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालना है। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का मौजूदा हुकूमत बजट और मुल्की सियासी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पाकिस्तान इस वक्त एक खतरनाक सियासी दलदल में फंसा हुआ है, जिससे निकलने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर लाहे अमल तय करना होगा। मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासत का जायजा लेना होगा और इसे बदलने की ज़रूरत है। मौजूदा बजट को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे एक नहीं दो पाकिस्तान बन चुके हैं। वज़ीर आज़म के तन पर खुद कपड़ा नहीं, अवाम को क्या रिलीफ देंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। ATC अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, यहाँ ना कोई पूछने वाला है ना बताने वाला। नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए वज़ीर आज़म का जहाज़ ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोई टैक्सी। स्पीकर और सेनेट चेयरमैन ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं।